भी आ रहा है? यस सर। हाँ, नमस्ते राम राम क्यों मनी बदमाश आदमी। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। तो नमस्ते करण में भी आड़ समान ला के आए हैं। आ रहा है। ना तू अच्छा घाबरू है भाई। कित घाबरू है सर इधर। और जब नमस्ते राम राम छोड़ दी तो भाई घाबरू हो गया। आया था सर। सर नमस्ते। नमस्ते भाई जतिन। प्रियंका बहन आ रही आवाज? मुस्कान और प्रियंका की आवाज नहीं सुनाई दी मेरे को। हाँ जी आवा है। आओ है बेटा। यस सर। ओके। देखो एक बहुत बढ़िया प्रमेय है वो देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है 28। ओके। ये कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त द्वारा खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आज मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अपने घर पे है ना रिलेटिव आए हुए थे तो वो अब गए हैं। तो मैं यही सोच रहा था कोई टाइम दे दूं और बालक बाट देखी जार के दिन ना लीजा क्लास। ठीक है। अब देखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हमने क्या करना है आके पहली बात तो ये है ये देखो कोई व्रत है तो व्रत के पॉइंट अंदर हो सकता है इसके ऊपर हो सकता है या बाहर हो सकता है। तीन सिचुएशन हो सकती हैं। पॉइंट या तो अंदर है या इसके ऊपर है या बाहर है। तो अंदर से तो कोई स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते हम। इसके ऊपर से एक खींच सकते हैं और बाहर से कितनी खींच सकते हैं बेटा? तो बाहर कोई भी बिंदु हो तो उससे वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। जैसे ये पी बाहर बिंदु है पी ए और पी बी। तो सीधा हमने ये करना है पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो यहाँ ये प्रमेय है बेटा एक। और इस प्रमेय को कल याद करके लाएंगे स्कूल में सब। किसी दो प्रमेय है उस पाठ में 10वें पाठ में। और ये तो आइए रह से या कोई से न कोई साल या कोई से न कोई कोड में किसी बाह्य बिंदु से और बहुत आसान है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाओं की लंबाई की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। दूसरे शब्दों में इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल to the circle are of equal length। किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है क्या होती है? बराबर। तो दिया क्या है? बराबर। चार चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी थ्योरम के लिए। दिया है, सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण। दिया क्या है? एक वृत्त
जिसका केंद्र O है। ओ है। और एक पॉइंट है, एक बिंदु P जो कि वृत्त से बाहर है। ठीक है। अंग्रेजी में इस बात ने क्या लिखेंगे, सर्कल विद सेंटर हो एंड ए पॉइंट P आउटसाइड इट। एक तो P पॉइंट बाहर दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है जिसका केंद्र O है। ठीक है। टू प्रूव अच्छा PA एंड PB ये स्पर्श रेखाएं हैं, यो भी दे रखा है, स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है बेटा, बताओ। PA बराबर PB। रचना, छोटी सी रचना है, O को A B तथा P से मिलाया। O को हमने ज्वाइन किया A से, B से और P से। अब OA त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, इनके बीच का कोण क्या होगा, 90 का। इसका एक नाम दे देता हूँ, इसका 2 दे देता हूँ। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, उसको समझ ही लो। हम दो त्रिभुज लेंगे OAP और OBP। इसमें OA OB के बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, उसी वृत्त की तो बराबर होंगी। OP OP के बराबर है, कॉमन है, और एक और दो बराबर हैं तो RHS कॉन्ग्रुएंस लग जाए, दोनों त्रिभुज कैसी हो जाएंगी, सर्वांग सम। तो CPCT से क्या हो जाएगा, PA बराबर PB। जब इनके सभी अंग समान हो जाएंगे तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो मैं इस फिगर को दोबारा यहाँ बनाता हूँ, फिर प्रमाण लिखते हैं क्योंकि वो दूर हो गया। ये A है, ये B है, ये P है, यो एक कोण, यो 2। ठीक है बेटा। तो प्रमाण, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में क्या क्या बराबर है बेटा, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री है क्योंकि OA तो त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में क्या होता है, कोण 90 डिग्री का होता है। और PA क्या है, स्पर्श रेखा है। इस पूरे पाठ में दो ही बात है बस, एक तो बाहरी बिंदु से ये बराबर होती हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई, एक होता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कोण कितने डिग्री का है बेटा, 90 का। 90 डिग्री। OA बराबर OB, आज इसका नाम देंगे R का मतलब राइट एंगल। OA बराबर OB क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ये S नाम हो गया। और OP बराबर OP, कॉमन है ये। तो ये H है, हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने,
तो आर एच एस द्वारा समकोण त्रिभुज में एक हाइपोटेन्यूज साइड और 90 डिग्री का कोण बराबर हो तो त्रिभुज ओ ए पी किसके सर्वांग सम होगी? त्रिभुज ओ बी पी। ओपी तो पी ए बराबर पी बी सी पी सी टी द्वारा। सिटी दवार बस ये प्रमाण है छोटा सा 4 लेन का। त्रिभुज ओ ए पी लेनी है, त्रिभुज ओ बी पी लेनी है। इसमें कोण एक बराबर कोण दो 90 डिग्री, ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और 90 डिग्री क्यों हुआ था? क्योंकि ओ ए त्रिज्या है, पी ए क्या है? स्पर्श रेखा है। ऐसे ही ओ बी त्रिज्या है, पी बी एक स्पर्श रेखा है। ओ पी बराबर ओ पी कॉमन। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस द्वारा जो है क्या हुआ? त्रिभुज ओ ए पी किसके सर्वांग सम है? ओ बी पी के। ओ तो पी ए बराबर पी बी सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंस सी पी सी टी का मतलब क्या बताया था मैंने? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग पार्ट। बस पेपर में लिख देना, अपना आप समझ जाएगा वो। कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, बस। तो बहुत ही आसान है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ मोटा मोटा। दिया क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, P उसके बाहर बिंदु है और पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना था? पी ए बराबर पी बी। तो हमने रचना की, O को A से मिलाया, B से मिलाया और P से मिलाया। डॉटेड में होना चाहिए, पेंसिल से बढ़िया डायग्राम बना के ले हो। प्रमाण त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी में कोण एक बराबर कोण दो 90 डिग्री के, क्योंकि ओ ए स्पर्श रेखा है, पी ए ओ ए त्रिज्या है, पी ए स्पर्श रेखा है। ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ पी बराबर ओ पी कॉमन है। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से ओ ए पी बराबर है ओ बी पी, तो पी ए बराबर पी बी सी पी सी टी दोबारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26। यस सर। 26 में कहता है ये कि एक बॉक्स में लाल गेंद हैं, सफ़ेद हैं 8, हरी 4 हैं। तो एक गेंद निकालता है, तो लाल होने की प्रायिकता बतानी है, इस गेंद की हरी न होने की भी प्रायिकता बतानी है। तो लाल कितनी है बेटा? 5। सफ़ेद कितनी है? 8। और हरी कितनी है? 4। तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/17। लाल कितनी है? 5 और टोटल कितनी है? 17। और हरी ना होने वाली कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। समझ रहे हो? 13। हरी न होने की। तो ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 13/17। इतना है बतेरा, कोई घना इसमें डिटेल की जरूरत ना है। 27वां जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। 5 - 6 -1 -4 को मिलाने वाली रेखा को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है? तो एक तरफ हम लिखेंगे 5 - 6 और एक तरफ क्या लिखेंगे बेटा? -1 -4। और इसको डिवाइड करने वाला कौन सा अक्ष है? वाई एक्स। वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे कोई भी बिंदु क्या होता है? बताओ कोई भी। 0 वाई। 0, वाई। वेरी गुड। किसने बताया है यूं?
अरे किसने बताया है? सही है। सर मन है मन ने तेरा नाम भी दबा के मैं। सर। यस यस भाई, होशियार छोरा हो गया एकदम। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा? एक्स कोमा जीरो। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है? जीरो कोमा वाई। और जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जीरो कोमा जीरो। ठीक है, ये ज्यादा हिस्ट्री जोग्राफी में नहीं जाएंगे इसकी में। वाई एक्सिस भी विभाजित कर रहा है इसको, ए बी को। और अनुपात हम एम और एन नहीं लेंगे, हम लेंगे लैम्डा और एक ले लें, या एम और एन। चलो एम और एन ले लो, फिर पे चढ़ जाओ ना, नई नई चीज बताओ जी। तो जीरो क्या हो जाएगा? सेक्शन फार्मूला क्या है? एम गुणा में माइनस एक। अगर अनुपात इधर का लेते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? इधर का। पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट अंत लगड़ेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट अंत लगड़ेगा। यानी कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेटों से लिखड़ेगा, वाई वाला वाई। समझ रहे हो? तो जीरो बराबर है एम गुणा में अनुपात इधर का तो कोऑर्डिनेट इधर का, एम गुणा में माइनस एक जमा एन गुणा में पाँच बटे में एम जमा एन। अब इनकी आर पार गुणा कर देंगे, ये इधर गुणा होगा, जीरो गुणा में एम जमा एन। ये हो गया माइनस एम जमा में 5n। ये सारा जीरो हो गया। m को इधर ले लो, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। n ने भी ले लो रे ने, तो m नीचे ना आ जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का था इधर, इधर रह गया 5। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख लो। तो m/n कितना आ गया बेटा? 5 अनुपात 1 उत्तर आ गई। एक सेक्शन फार्मूला किस किस का याद है? मध्य बिंदु सूत्र। सेक्शन फार्मूला बोले है, नोट मिड पॉइंट फार्मूला। दिशा सुना बेटा? जी हिंदी में बता दिया करो। अच्छा, कौन का है यह बात? सूर्य त्याले के हैं। विभाजन सूत्र बेटा कितनी बार बोल दिया मैंने। सेक्शन फार्मूला में हर एक चीज ना अंग्रेजी में बताऊं हिंदी में बताऊं तो हमने 11वीं में दिक्कत ना होगी फिर। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, विभाजन सूत्र किस किस को पता है? सेक्शन फार्मूला हर्ष बता भाई। सर m2 x2 प्लस m1 x1 बाई m1 प्लस m2। mx2 प्लस nx1। अगर ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, और ये m और n अनुपात है, तो क्या लेते हैं? m गुणा में x2 n गुणा में x1। ठीक है, m प्लस n। y क्या आएगा? my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। और दूरी सूत्र क्या है इनका? ए बी। दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारा और मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 y1 प्लस। इनसे ही पूरी कोऑर्डिनेट कवर हो जाएगी। एक एरिया का और रह गया, वो तुमने बेरा है, आसान सा है। तो इन चार फार्मूलों से, एक पे दूरी सूत्र, 2 पे सेक्शन फार्मूला, 3 पे मिड पॉइंट फार्मूला, और चौथे पे एरिया। दैट्स ऑल। कोऑर्डिनेट की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म हो जाती है। अब 28वां देखो बेटा। अब बड़े प्रश्न सेक्शन डी स्टार्ट होगा, जिसमें हर एक 5 नंबर का क्वेश्चन है।
और 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है मैंने बता रखा है थरता ही। एक तो मीन मध्य आड़ा होगा, यो आ रहा है। मैंने बताया था एक जो है ये जमीन कार्यो जो है 9वां चैप्टर में से आएगा। एक ये रचना वाला आया हुआ है, एक धातु पिघलाई हुई है कन्वर्जन का जो है, और एक यो वो बिहार है जो 8वें चैप्टर में से है। और ये जो है क्वेश्चन है तुम्हारा ये द्विघात समीकरण से जो आज हमने कराया था। अब इसकी शब्दों की समस्या जो है ना वो आ गई, जैसे उसमें थे ना शब्द वाले, अब इसमें भी हैं बेटा। कौन सा पेज था देखो। अब क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर चलती है। यदि उसकी चाल 5 अधिक कर दी जाए तो दूरी इतनी दूर जाने में 1 घंटा कम समय लेती है, तो गाड़ी की चाल बताओ। तो गाड़ी की चाल लेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा। द्विघात समीकरण मैंने बताई थी, एक ही फार्मूले पर सिमट जाती है और उसी फार्मूले को हम, और गणित में मैंने बताया था कि जो कुछ पूछ रखा है उसे न मान लो। माना गाड़ी की चाल टीम चलाओगी इतना शॉट भी है, इसे बाहर लेके जा, पढ़े बाहर ले जा। चाल क्या लिए बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। तो बेटा इसमें क्या है, दूरी और समय वाला मैंने बताया था। समय जो है वो क्या होता है, पहले तो दूर, ये चाल क्या होती है, दूरी बटे में समय। और समय क्या बताया था, दूरी बटे में चाल। इसका प्रयोग होता है 10वीं क्लास में ज़्यादातर। तो चाल तो आ गई, दूरी कितनी दे रखा है, वो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, वह समान चाल क्या है, x है, 360 किलोमीटर जाती है। तो दूरी कितनी होगी, 360 किलोमीटर। भाई ऐसे आराम से क्लास में बैठो तो ठीक है ना, तो यो निखिल होगा। अगोर कौन सा है, हमारे घर पे आराम से बैठते हैं। चलो बेटा और शांत से बैठो। तो समय कितना लगेगा बेटा, दूरी बटे में चाल 360 बटे में x। लेकिन फिर क्या करता, हर क्वेश्चन में क्या करेगा, इस गाड़ी की या तो स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा। अब इसने क्या किया, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक कर दी जाए, बढ़ा दी, तो नई चाल लिखेंगे हम। नई चाल कितनी होगी, 5 बढ़ा दी, पहले x थी तो अब कितनी होगी, x प्लस 5। दूरी कितनी है, वही है, तो नया समय कितना लगेगा, वही दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x प्लस 5। तो ये कहता है कि 1 घंटा कम समय लगता है। जो पहले समय था वो ज़्यादा था, चाल बढ़ गई तो समय कम हो जाएगा। ये जो समय है वो कम है, तो दोनों का अंतर कितना दे रखा है इसने, 1 घंटे का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 बटे में x माइनस 360 बटे में x प्लस 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अब ऐसा क्वेश्चन कई बार आएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं फिर बता देता हूँ। इसकी कोई चाल लेंगे हम रेलगाड़ी की, x होगी, दूरी देगा वो, दूरी बटे में चाल, पहला समय हो गया, फिर नई चाल या तो घटाएगा या बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ा रखी है, दूरी वही है,
नया समय कितना ला गया 360 बटे में x प्लस 5। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर बताएगा वो। तो ये ज़्यादा समय था, ये तेज़ स्पीड है तो कम समय लगेगा, तो ज़्यादा में से कम घटा दिया, एक आ गया। एक दे रखे 1 घंटा कम लगता है। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? सभी बताएं मेरे को, यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे चलें अब। यस सर। यस सर। 360 को बाहर लिखेंगे, इसको स्टेप वाइज सोल्व करेंगे टेक्निकली। आंख मीच के जो है नहीं लग जाना, नहीं तो अटक के खड़े हो जाओगे। पहले 360 हर एक में मिलेगा, बाहर लिख लिया। अब नीचे लघुत्तम हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे। ये तो इधर गुणा होगा और x इधर बराबर 1। x से x कट जाएगा, यहाँ कितना आ गया 360 गुणा में 5। ये इधर गुणा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। इसको भी गुणा कर लो, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, इस 1800 को भी इधर ले लो। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसको हल करना हमने, किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मुस्कान बताएगी a कितना है बेटा? राधा, निशा, 5 a कितना है बेटा? A1 एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ पे a है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है, तो पहले तो एक्स स्क्वेयर वाले का मेल होगा, मिलान होगा, तो यहाँ a कितना आ गया 1, b कितना है 5 5 और c कितना है सर माइनस 1800। फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x बराबर -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वेयर -4 गुणा 1 गुणा माइनस 1800। x बराबर है -5 प्लस माइनस 25 प्लस में 18 चौक कितना हो जाएगा 7200। और ये हो जाएगा बेटा 7225। अब 7225 का वर्गमूल कैसे निकालोगे? यहाँ पीछे से पेयरिंग करते हैं और ऐसे पढ़ते हैं, 1 एकम 2 दूनी 3 तिया 4 चौक 5 पांजे, तो 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81। 9 9 81 तो ज़्यादा जाता है, तो कितने पर जाएगा बेटा? 8 पे। 12 में से 4 गए 8 25। फिर 8 का हम दुगुना करते हैं, 8 दूनी 16। फिर ऐसा लेंगे 5 आता हो जिसके में, तो 5 किसके में आता है? 5 के में आता है, तो 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, 825 ही आएगा। तो किसका आ जाएगा ये? 85 का। ये हो जाएगा 85। तो एक बार माइनस लेंगे और एक बार प्लस लेंगे। प्लस ले लिया हमने और यहाँ माइनस, माइनस वाला छोड़ देंगे क्योंकि चाल नेगेटिव तो होगी नहीं। 85 में से 5 गया, 40 बटे में 2, ये 80 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये भी तुमने उस थ्योरम के साथ ये क्वेश्चन हल करके लेना है बेटा, हर एक ने। नहीं आवे तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें देख लियो, लेकिन इसको अच्छी तरह से करके लेना है, क्योंकि इसके ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देख लो एक बार चाल, हमने एक्स ले ली, दूरी देगा वो 360 दे रखी है, समय कितना होगा 360 बटे में एक्स। फिर चाल को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ा दी इसने। फिर समय निकाला 360 बटे में एक्स प्लस 5। फिर ज़्यादा समय में से कम वाला घटा दिया, 1 दे रखा है ये। इसको सोल्व करने के लिए 360 को कॉमन लेंगे और ये जो आएंगे इनको, ये कोई इधर एक कोई इधर, नीचे दोनों ही गुणा, एक्स से एक्स कट गया, 5 गुणा 360 और ये इधर आके एक्स स्क्वायर जमा 5x। ये आने के बाद क्वाड्रेटिक ऐसी आने के बाद मैंने बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयर करा रहा हो। ए बी सी फटाफट छांट लो, जिसने ए बी सी छांटने आगे वो फटाफट करेगा क्वेश्चन को। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ है, और जो एक्स को छोड़ के बच गया वो क्या बच गया, सी बच गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए 1 बी 5 सी माइनस 1800। फिर फार्मूला याद होना चाहिए। तो x जो है -5 प्लस -5 स्क्वायर माइनस में ये, तो ये 7225 आ गया। इसका वर्गमूल काटना भी आना चाहिए, पीछे से हम पेयरिंग करते हैं, 72 बच गया, तो 8 8 64 पे ऐसे, तो 85 का आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा। मेरे ख्याल में समझ आ गया हुआ सबको। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ गया? योगिता समझ में आ गया तेरा? यस सर। कदे क्लास की डाल समझ में ना आया वो? ना जी आ गया। आ गया। अब देखो, अब है तुम्हारे 8वें चैप्टर से 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाई सीकेंट ए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। तो इनका मैंने एक क्लास बताया था कि इनको साइन और कोस में बदल लेना। LHS क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए। सीकेंट ए को कैसे बदलेंगे बताओ? बताओ भाई, टेन ए क्या होता है, कोट ए क्या होता है, सीकेंट ए क्या होता है? बदलने के तरीके बताए थे मैंने, फिर बता देता हूँ। फार्मूले हम लिख रखे हैं। टेन ए क्या होता है, साइन ए बटे में कोस ए। कोट ए क्या होता है, कोस ए बटे में साइन ए। सीकेंट ए क्या होता है, 1 बटे में कोस ए। और कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 बटे में साइन ए। साइन ए। ये 4 तरीके हैं बदलने के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटे में कोस ए, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 बटे में कोस ए। ऊपर यो 1 बटा 1 1 बटा कोस, तो कोस ए इधर गुणा हो जाएगा, 1 इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 जमा कोस ए, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा, कोस ए। सारे के नीचे 1 बटे में कोस ए। ये ऊपर वाला तो यूं का यूं रह जाएगा, 1 प्लस कोस ए बाई कोस ए, और गुणा में क्या हो जाएगा, ये पलटी खा जाएगा, कोस ए बटे में 1। यो इससे कट गया तो कितना आ गया, 1 प्लस कोस ए। अब RHS है साइन स्क्वेयर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। फार्मूले हम बता रखा है। यो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 1 माइनस कोस ए, और ए प्लस बी 1 प्लस कोस ए। 1 माइनस कोस ए कट गया, कितना आंसर आ जाएगा, 1 प्लस कोस ए। तो LHS इज इक्वल टू
RHS। RHS। फिर देख लो एक बार, इन सभी क्वेश्चंस का मैंने एक इलाज बताया, छोड़ के एक को VIP क्वेश्चन जो अलग से है कि बेटा साइन कोस में बदल लियो। 1 प्लस सीकेंट ए बाई सीकेंट ए है तो सीकेंट को क्या लिख लिया 1 बाई कोस ए, और नीचे भी 1 बाई कोस ए। ऊपर एलसीएम लेके सोल्व किया इसको अलग से, ये कोस ए प्लस 1 आएगा तो 1 प्लस कोस ए लिख दिया मैंने, कोस ए 1 बाई कोस ए, कोस ए से कोस ए कट गया तो 1 प्लस कोस ए आ गया। फिर RHS को देखा हमने, ये 7-8 सवाल हैं घूम फिर के ये आते रहे हैं। साइन स्क्वेयर ए बटे में 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वेयर को क्या लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, तो 1 स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू A प्लस B। तो 1 माइनस कोस ए और इंटू 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए कट जाएगा तो 1 प्लस कोस ए बचेगा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है। उसके बाद इसके और में दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 60 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तुम्हारी जो 9वां जो चैप्टर है बेटा उसी में से है, ये मीनार है, इसकी पहले ये छाया एक बार जब 30 डिग्री था और फिर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, 60 से 30 हो जाता है। ए भी तो मीनार है, पहले AC छाया थी फिर क्या होगी AD होगी,